नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में जहां हर दिन बनती है एक नई और मज़ेदार रेसिपी। आज जो मिठाई हम बना रहे हैं वो हर घर की जान है। ये बनी है दो बहुत ही आसान चीज़ों से, सेवई और दूध, लेकिन तरीका थोड़ा खास है और स्वाद तो ऐसा कि मुंह में घुल जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ले रहे हैं एक कढ़ाई, उसमें डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा-सा घी हम। तो मेज़रमेंट के हिसाब से आप इसमें घी तो जितना ज़्यादा पड़ेगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन जो ज़्यादा घी नहीं खाता है उसके लिए 2 चम्मच हम घी डाल रहे हैं और इसमें 2 कटोरी सेवई भी डाल देते हैं। तो हम 1 और आधा कटोरी डाले हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से सेवइयाँ डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से सुनहरे होने तक भून लेते हैं। ये हमारी सेवइयाँ ना मोटी है ना पतली है, जो बीच की सेवइयाँ बनाई जाती है ना वही सेवइयाँ हैं। आप भी जो सेवई आपके घर में है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर पकाएंगे। देखिए अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक हमारी सेवई भून रही है। ये देखें बिल्कुल आसान रेसिपी है दोस्तों, और इसका मिठाई तो लाजवाब बनती है। आप एक बार बनाएं, खाएं, फिर बताएं कैसी बनी थी। हम तो डेली बनाते हैं और सभी को, बड़ों को छोटों को, सभी को पसंद आती है। बच्चे तो मांग मांग खाते हैं। तो ये देखें लगभग हमारी सेवइयाँ भून चुकी है। ये कलर बिल्कुल अलग हो चुकी है। हमें ऐसे ही चाहिए कलर। ये देखें। तो मेजरमेंट के हिसाब से इसमें हम डाल रहे हैं 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी आधा लिए थे सेवइयाँ, उसमें 1 कटोरी हम डाल रहे हैं चीनी। अब उसी कटोरी से हम डाल रहे हैं इसमें पानी। ये देखें। तो 2 कटोरी हम पानी डालेंगे। 2 कटोरी में बिल्कुल परफेक्ट ये सेवइयाँ हमारी बन जाएंगी। ये देखें, उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हम सेवइयाँ नापे थे उसी कटोरी से चीनी, उसी कटोरी से हम पानी भी ले रहे हैं 2 कटोरी। ये देखें। तो इसे हम अच्छी तरह से चलाकर इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम दूसरा और कोई काम कर लेते हैं। बीच बीच में चलाते रहना है इसको दोस्तों। और ये भी सेवइयाँ हमारी धीमी आंच पर ही बननी है, क्योंकि चीनी डाले हैं और सेवइयाँ बिल्कुल चाशनी जैसे इसे मिक्स करना है। ये देखें। तो पानी डालने के बाद 2-3 मिनट तक तो हम पकाते हैं तो सेवइयाँ बिल्कुल घुल ही जाती है। लेकिन इससे हमें सेवई नहीं बनानी है, इसे हमें मिठाई बनानी है। इस वजह से देखिए हम थोड़ी अच्छी तरह से इसको पकने देते हैं। अभी हमारी बिल्कुल पानी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें। तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी जूसी जूसी चाहिए सेवइयाँ। तो आप क्या-क्या बनाते हैं? अभी गर्मियों की छुट्टी है, बच्चों को हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए। इस वजह से हम घर में कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। ये रेसिपी हमको खाने के बाद बहुत ही पसंद आई थी दोस्तों, इस वजह से हम आपको शेयर भी कर रहे हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाएँ। ये देखिए हमारी सेवइयाँ तो बिल्कुल जूसी जूसी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड कर लेते हैं। अब एक दूसरी कढ़ाई लेते हैं। ये देखें, इसमें हम दूध डाल रहे हैं। ये देखें। तो दूध हम बिल्कुल थोड़ा-सा डाले हैं। आधा केजी तक दूध होगा मेरा। ये देखें। इसे हम जब तक गर्म हो रहा है तब तक कुछ और करते हैं। ये देखें। तो अब हम इसे, उधर दूध हमारा उबल रहा है, जब तक हम इस ब्रेड लेते हैं। ब्रेड अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले लीजिएगा।
मतलब ज़्यादा नहीं है, 2-4 ब्रेड हम इसमें डालेंगे। ये देखें। 5-6 हमारा ब्रेड हमने कट कर लिए है। साइड का पार्ट निकाल लेंगे, ब्राउन कलर वाला को हटाना है। और हमने इतना ब्रेड कट कर लिया है, मेरा छोटा वाला ब्रेड है, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ले ली मैंने। अभी हमारा ये दूध खौल गया, देखिए। इसको हम दानेदार बनाएंगे। ये देखें, इसको हमें मलाई बनानी है बिल्कुल। तो होता है ना, जो दूध को जलाकर हम बनाते हैं, वैसे हो जाएगा, खोआ बनाते हैं। अब इसमें हमारी दूध कम है। ये सबसे खास रेसिपी इसलिए हो जाती है कि इसमें बिल्कुल दूध कम लग रही है और हम ये ब्रेड डाल रहे हैं, तो ब्रेड से हमारे ये खोए बनकर देखिए कैसे तैयार होती है दोस्तों। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम इस ब्रेड को दूध में चलाते चलाते मैश हो जाती है। ये देखें, अच्छी तरह से हमारी दूध जलने लग गई अब। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कटोरी, उसी कटोरी से जिस कटोरी से हम सेवइयाँ डाले थे, 1 कटोरी नारियल बुरादा हम डाल रहे हैं। और उसी हिसाब से इसमें भी हम ये आधी कटोरी चीनी डालेंगे। तो थोड़ी में मुझे कम लग रही थी मिल्क पाउडर, क्योंकि दूध हमारा आधा केजी तक ही था। इस वजह से मिल्क पाउडर हमने थोड़ा 1 कटोरी और थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। अब थोड़ी हम डाल रहे हैं कस्टर्ड पाउडर में थोड़ी सी दूध डालकर इसे अच्छी तरह से घोल बना लेते हैं। ये कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाती है इसमें। ये देखिए, कोई कह नहीं सकता है दोस्तों कि ये हमने खाली दूध से नहीं बनाया है खोआ। ये देखिए, हमारी इतने हो गए हैं मावे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर डाल दिए हमने। तो ये थोड़ी थोड़ी सामग्री घर में जो पड़ी हुई है उसी से हम बना रहे हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से, इतना दानेदार हमारे कोई दूध जलाकर इतना खोआ बना सकता है। छेना फाड़ना है, ये करना, तब जाकर इतना आपका खोआ तैयार होगा। तो हमने आधा केजी दूध में दोस्तों इतना खोआ बना लिया है। ये देखें, मैं थोड़ी देर और इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखें, और बिल्कुल शानदार बनती है। ऐसा नहीं कि ये खोए अच्छी तरह से नहीं लगेंगे। ये खोआ कोई कह नहीं सकता है कि ब्रेड से और दूध से खोए बनाए गए हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, आपका ये फेवरेट मिठाई हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। हम तो बंद कर दिए हैं गैस, लेकिन फिर थोड़ा चला लिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी सेवइयाँ जूसी जूसी हो गई है, सूख गई है पानी बिल्कुल। हमें ऐसी ही चाहिए है सेवइयाँ को। ये देखें, अब ये भी हमारा हो चुका है। खोआ हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इसके लिए, मिठाई बनाने के लिए, अगर आपको के पास मोल्ड है, जो केक बनाने वाला मोल्ड आता है, अगर वैसा है इस तरह से चकोर में, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और नहीं तो आप ये कि ऐसे डब्बा लीजिए, एक टिफिन बनाइए, हर चीज़ में बन सकता है। तो ये देखें, और इस टिफिन के नीचे मैंने घी से कोटिंग किया, वो आपने देखा है। घी इसलिए हमें ब्रश लगानी होती है क्योंकि बाद में मिठाई निकालेंगे तो चिपकेगा नहीं, अच्छी तरह से निकल जाएगा। अब 1 लेयर कोटिंग हम कर दिए सेवइयाँ से। अब ये जो हमने छेना बनाया है घर में, इससे 1 लेयर हम इससे कोटिंग करते हैं। ये देखें, बिल्कुल कोने कोने तक इसे
पैक करना है। ये देखें, सबसे आसान ये है दोस्तों कि हमने आधा केजी दूध में इतने सारे खोए बना लिए और खोए तो इतने मज़ेदार हुए हैं कि आप खाएंगे तो बोल नहीं सकते कि हमने दूध और ब्रेड से बनाया है। बिल्कुल प्योर खोए जैसे लगता है और कम खर्चे में, सबसे कम खर्च में ये मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती है। आप ये मिठाई बाज़ार में ख़रीदने जाएँ 1500-1600 से नीचे नहीं आएगा ये मिठाई। इसमें थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा है, सामग्री बिल्कुल कम है और खाने में तो लाजवाब लगती है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर बनाएँ मेरे कहने पर और खाकर बताइए फिर कैसे बनी थी। अब एक लेयर हमने कोटिंग पहले सेवइयाँ की थी, फिर मलाई का की, अब फिर एक लेयर हम कोटिंग सेवइयाँ का कर देते हैं। ये देखें, तो बहुत ही बारीकी से इसमें ऐसे करना है। ये देख लीजिए, अच्छी तरह से इसे हर जगह फैलाना है। तो अभी थोड़ी सी गर्म ही है हमारी ये खोए भी और सेवइयाँ भी, तो थोड़ी सुसुम रहेगा, उसी में आपको ये करना है तभी तो जमेगा। अब हमारे सेवई दूसरा कोटिंग कर चुके थे, अब फिर दूसरा लेयर हम इस मलाई के लगा रहे हैं। ये देखें, अच्छी तरह से बिल्कुल कोने-कोने में हम लगाएंगे। अगर बड़ी चम्मच से नहीं हो रही है तो ये देखिए हम खाने वाले स्पून से मिला रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छी तरह से कोटिंग हो जा रही है। तो आप बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से अच्छी तरह से इसे लेयर कर दीजिए। ये देखें, तो गर्मियों में दोपहर का टाइम हुआ, शाम के चाय का टाइम हुआ, बच्चों को हर चीज़ कुछ ना कुछ मीठा में भी चाहिए, तीखा में भी चाहिए। तो आप जब भी आपके पास टाइम मिलता है दोस्तों, तो एक बार बनाकर स्टॉक कर लेते हैं। हम तो ऐसे करते हैं। ये देखें, तो अब हम दूसरा लेयर लगा रहे हैं इस मलाई का। अच्छी तरह से इसे लगाना है। ये देखें, बिल्कुल दिख नहीं रही है हमारी सेवइयाँ, लेकिन साइड से दिखेगी। अब जो सेवइयाँ हम बचा कर कढ़ाई में रखे थे ना, उसी सेवइयाँ को ऊपर से छिड़क देना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर से सजाने के लिए हम ये कर रहे हैं। वैसे सजाने के लिए तो आप ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं, हम भी सजा सकते थे, लेकिन इसका मेन मिठाई का खास तो सेवइयाँ से ही बनी हुई है, तैयार हुई है, इस वजह से हम सेवइयाँ ही छिड़क रहे हैं। अब रात भर इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, तो हमने डिब्बा में पैक करके रख दिए थे, देखे आपने। अब ये सुबह हम निकाले हैं, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आपकी चॉइस है, जिस शेप में आप कट करना चाहते हैं आप कट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे डब्बे बड़े थे और थोड़ी मेरी मिठाइयाँ भी ज़्यादा थी और मुझे ये चौकोर शेप अच्छी लग रही थी। ये देखें, तो हम ऐसे काट रहे हैं। आप बर्फी के शेप में भी काट सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान रेसिपी है दोस्तों, लेकिन खाने में उतना ही लाजवाब है। ये देखें, हमने बिल्कुल पूरी मिठाइयाँ काट कर एक पीस आपको दिखा रहे हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमारी लेयर जमी हुई है, बिल्कुल साफ सुथरा आप देख सकते हैं। एक और पीस हम निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, तो देखा आपने कितनी जल्दी और आसानी से बन गई ये स्वादिष्ट मिठाई, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी। आप इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों में उसका स्वाद शानदार रहता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आती है दोस्तों, 1 सेकंड की काम है, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। क्योंकि मैं हर रोज़ लाती हूँ आपके लिए कुछ नया, कुछ ख़ास। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी में, तब तक के लिए मीठा बनाइए, मुस्कुराइए और मीठा बोलिए, खुश रहिए। धन्यवाद।